नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चों में खून की कमी को कैसे पहचानें और उसकी कमी को कैसे दूर करें। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे बिना किसी बात के चिड़चिड़ाने लगते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पेरेंट्स उनको डांटते हैं कि आजकल ही बदमाश हो गया बच्चा, पढ़ता नहीं है, बिना बात के चिड़चिड़ाता है। तो क्या यह वास्तव में वो चिड़चिड़ा रहा है या इसके पीछे कुछ कारण है? तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि यदि बच्चों में हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, तो बिना किसी बात के उनको चिड़चिड़ापन होता है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, रात को सोते समय बच्चों के पैरों में दर्द होता है, बच्चे का चेहरा पेलौर दिखता है, सफेद हल्का पीलापन लिया हुआ। तो अगर ये सारे लक्षण आपके बच्चे के अंदर दिख रहे हैं तो उसको हमें अवॉइड नहीं करना है, उस चीज को आपको समझना है कि कहीं बच्चे में खून की कमी तो नहीं है। यदि ये सभी लक्षण हैं तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर खून की कमी है। तो उस खून की कमी को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम घर बैठे बैठे आसानी से उस बच्चे का हीमोग्लोबिन बढ़ा सकें। तो आज ये टिप्स मैं आपको बताऊंगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे के खाने में आयरन और विटामिन सी वाली डाइट को शामिल करना है, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इससे कि बच्चे का खून बहुत तेजी से बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आयरन वाली चीजें तो देते जा रहे हैं लेकिन साथ में विटामिन सी वाली चीजें नहीं देते, विटामिन सी वाले फ्रूट्स नहीं देते, जिससे कि हीमोग्लोबिन जितना बढ़ना चाहिए उतना प्रॉपरली नहीं बढ़ पाता है। फिर इससे बच्चे परेशान रहते हैं। उसके लिए खाने में आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया पत्ती, मीठी नीम, ये सारी चीजें शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है जिससे कि बच्चे का खून बढ़ता है। कई बार फिर हम देखते हैं कि बच्चे खाने में नाटक करते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां हमें अच्छी नहीं लगती, हमें नहीं खाना। तो उस फॉर्म में आपको उस फॉर्म को चेंज करके देना है। जैसे कि अगर आप पालक दे रहे हैं तो पालक की आप पूड़ी दे सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। इसी तरह से आप मेथी की पूड़ी और पराठे बना सकते हैं। विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा, मौसमी, अंगूर, सेब फल, अनार, ये सब खाने में बच्चे को जरूर शामिल करें, जिससे कि विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में जाएगा और आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। चीनी की जगह हमेशा गुड़ का प्रयोग करें। ड्राई फ्रूट्स में आप छुआरा, पिंड खजूर, किशमिश, मुनक्का, ये बच्चे को रोज इसका सेवन जरूर कराएं। लोहे के बर्तन में खाना बनाएं। पहले के समय में दोस्तों लोहे की कढ़ाइयों में ही सब्जियां बनाई जाती थी। इसका कारण यही था कि जिससे बच्चे को आयरन अच्छा मिलता था। आजकल एल्यूमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक की कढ़ाइयों के प्रयोग करने से ये समस्या बच्चों में आने लगी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि यदि बच्चे में खून की कमी है तो लोहे की कढ़ाई में ही हम खाना बनाएं। राजगिरे का हलवा या राजगिरे का हम लड्डू बच्चे को खिला सकते हैं। रागी और गुड़ इनसे मिला हुआ डोसा या इडली या चीला बच्चों को खिला सकते हैं। रेड, ब्राउन और ग्रीन, ये तीन कलर आपको ध्यान रखना है। रेड में जैसे अनार, चुकंदर, टमाटर। ब्राउन में जैसे आप देखेंगे ब्राउन राइस, आलू, शकरकंद और गुड़। और ग्रीन में सभी हरी पत्तेदार सब्जियां। ये कलर्स आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ये जो फल फ्रूट आते हैं, सब्जियां आती हैं, इनका सेवन बच्चे को कराएं। डेफिनेटली बच्चे का आयरन बढ़ेगा, बच्चे में खून की कमी दूर होगी। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि जिन बच्चों में खून की कमी ज्यादा होती है उन बच्चों को हम फिर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देना चाहिए। उन बच्चों को दूध कम से कम मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो आयरन को कम करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसलिए ऐसे बच्चों में हम ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ना दें और दूध कम मात्रा में पिलाएं। इसके अलावा सबसे प्रमुख चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमेशा बच्चों को बदल बदल कर सारी चीजें खिलाएं। किसी एक चीज की हैबिट बच्चे को बिल्कुल न डालें। अधिकतर ये देखा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं जो दाल नहीं खाते, कुछ बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं खाते हैं। तो इस बातों का ध्यान हमको हमेशा रखना है कि अगर हम बदल बदल कर सारी चीजें खिलाएंगे तो बच्चे के शरीर में पूरा न्यूट्रिशन जाएगा, कभी भी बच्चों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और उसके शरीर में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। जय आयुर्वेद।